साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज सिंपल कटोरी ब्लाउज फर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का जो रेडी लेंथ है ब्लाउज का वो है 14 इंच। तो 1 इंच लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 15 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। ये डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर कम लिया है, ज़्यादा लेंगे तो शोल्डर गिर जाएगी, इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया शोल्डर। और आर्म होल लिया है 6 इंच। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा हो जाएगा तो खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई बात नहीं। और बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अभी गुलाई का शेप भी दे दिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है 2.5 इंच। आप लोग चाहे तो 2 इंच भी ले सकती है, लेकिन 2.5 इंच लेने से जो नेक होता है थोड़ा सा चौड़ाई हुआ होता है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और नेक डीप लिया है मैंने 10 इंच। आप लोगों को जो बैक नेक का चौड़ाई है बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप लोग 2 इंच भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा चौड़ा हुआ नेक चाहती है तो 2.5 इंच ले लेना। और बैक नेक जो डीप है वो मैंने 10 इंच लिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से मैंने हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है, मतलब टेकन के लिए मार्किंग किया है। और टेकन का लंबाई लिया है मैंने 4 इंच। और दोनों साइड में मैंने हाफ इंच मार्जिन के लिए ले लिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग चाहे तो बैक नेक पे और जो डीप नेक पे कुछ भी डिज़ाइन दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया था उसमें एक छोटा सा काट भी लगा दूंगी, ताकि ब्लाउज़ जब भी कटिंग करे कोई दिक्कत ना हो। तो बैक पार्ट हो गए है कटिंग करना, मतलब बैक पार्ट फॉर्मा कटिंग करना हो गए है। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच लिया है। बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो नीचे के साइड में बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। और शोल्डर मैंने बैक पार्ट में जितना लिया था शोल्डर और आर्म होल, वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट में भी ले लूँगी। तो शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया 6 इंच। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो खुल के बड़ा भी कर सकती है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग भी हमेशा ही फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच ले लेना हर साइज़ में। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। और नेक का चौड़ाई लिया है 2.5 इंच। और फ्रंट नेक का डीप लिया है 6.5 इंच। अभी इसको भी मैंने एक गुलाई का शेप दे दूंगी। और देखो मैंने ऊपर से नीचे तक जो बेल्ट के लिए मार्किंग करती हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था वो मैंने किस हिसाब से मार्किंग करती हूँ। तो देखो हमारा जो चेस्ट है वो मैंने 9 लिया है, उसके साथ आप लोग 2 इंच या 2.5 इंच ऐड करते हुए ले लेना। तो 2 इंच या 2.5 इंच ऐड करके हो जाती है। तो मैंने 2.5 इंच ऐड किया है, तो हो गया है 11.5 इंच। तो ऊपर से नीचे तक मैंने 11.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। तो उसी मार्किंग को मैं सीधा कर लूँगी। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। अभी कटोरी के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो जो मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो देखो 3 में एक मार्किंग किया, 6 में एक मार्किंग किया। अब इसको 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। जो 2 भाग है, मतलब 2 भाग हमें ले लिया है कटोरी के लिए। और आर्म होल की साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है, ये लेना ही पड़ेगा हर साइज़ में। और जो मैंने नेक लिया था, नेक की 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो कटोरी है वो रेडी हो गया है। और 1/2 इंच बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने ऊपर से इस तरह से लिया है।
और ये जो मैंने एक मार्किंग किया है अभी इस तरह से, जो 3-6 इंच पे एक मार्किंग किया था ना उसको इस तरह से मिला दिया है। और ये साइड से मैंने हाफ इंच लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर दिया। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे ये मतलब आर्ट पेपर में दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये मैंने फॉर्मा कटिंग कर रही हूँ। तो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 36 साइज कटोरी कट ब्लाउज़ का फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने इस तरह से कटिंग किया। तो आप लोगों के साथ मैंने इस तरह से शेयर भी किया है। तो देखो मैंने जो कटोरी है वो कटोरी को इस तरह से काट कर लिया है। अभी इस कटोरी को बड़ा करना है। तो ये पार्ट को भी मैंने इस तरह से चेक कर लिया है। तो कटोरी की पार्ट को सही तरीके से सभी लोग बड़ा नहीं कर पाते, उसके लिए जो कटोरी है वो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाती है। तो देखो मैं किस तरह से बड़ा करती हूँ। जो कटोरी है कटोरी की चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूँगी। और कटोरी जो है उससे नीचे की साइड में मैं 1 इंच बड़ा करूँगी। आप लोग चाहे तो साइड से 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को कटोरी थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप लोग साइड से 1.5 इंच बड़ा कर लेना। तो मैंने 1 इंच ही बड़ा किया है। और ऊपर की साइड में मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। देखो ये साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है। अभी उसको इस तरह से कटोरी का शेप दे दूंगी, जैसे पहले शेप था कटोरी का वैसे शेप दे दूंगी कटोरी का। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिला देना है। और ये साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी हाफ इंच बड़ा किया है। अभी कटोरी को इस तरह से मिडिल करते हुए, जो मिडिल है कटोरी का, मिडिल में भी नीचे की साइड में 1 इंच बड़ा कर लेना है। ये जो मिडिल है अभी उसको नीचे की साइड में मैं और 1 इंच बड़ा कर लूँगी। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने सीधा मार्किंग कर दिया है। तो देखो जो ये कटोरी है वो कितना आसान तरीके से बड़ा हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और फॉर्मल रखकर ब्लाउज़ कैसे कटिंग करना चाहिए सबसे आसान तरीके से, वो भी मैंने कटिंग एंड टिचिंग वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कटोरी को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और 1 इंच लिया है इस तरह से टेकन के लिए, और ऊपर से मैंने 3 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया है। अभी छोटा सा काट भी लगा दिया है ताकि सिलाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी उसको मैंने इस तरह से मार्किंग भी कर दिया और उसके ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो कटोरी है वो देखो कितना अच्छी तरह से रेडी हो गया है। सिलाने के बाद ये बहुत ही अच्छा आएगा शेप। तो ये है बैक पार्ट। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी और ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आया है 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो मैंने इस तरह से पेपर लिया है वो मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का जो चौड़ाई है, चौड़ाई ले लूँगी 9.5 इंच। स्लीव का चौड़ाई लिया है मैंने 9.5 इंच। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है। तो मैंने रखा है 7 इंच स्लीव का लंबाई। और इसमें एक सीधा मार्क कर दूँगी। और जितना मैंने स्लीव का लंबाई रखा है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और ये मार्किंग को भी मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। और ये साइड से मैं 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी। और ऊपर की साइड में मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। और ये है सबसे आसान तरीका स्लीव कटिंग करने का। इस तरह से आप लोग स्लीव कटिंग करेंगे तो आपका जो स्लीव है वो स्लीव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। और मुहूरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको भी कटिंग कर लूँगी। और जो लोग मेरी यूट्यूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो जो स्लीव है और स्लीव की फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रख दिया, कटिंग भी कर लिया है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।